अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप ये जो गला डिज़ाइन देख रहे हैं, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आई होप आपको ये नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। डिज़ाइन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप इसको यहाँ इसका हाफ डिज़ाइन जो है स्लीव्स पर भी रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना हमें गला रेडी चाहिए उसके मुताबिक बुकरम पर हमने गला कट कर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और इसकी साइड को हमने फोल्डिंग कर ली है और इसको डबल कर हमने इसका सेंटर कर लिया है, क्योंकि जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो हमें आसानी होगी। अब हमने यहाँ पर मैक्सिमम 1.25 इंच का एक्स्ट्रा बुकरम लिया है, जिसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने फोल्डिंग का मार्जिन नहीं छोड़ना है, इसको हमने इसी तरह फैब्रिक को पेस्ट कर हमने इसको कट कर लेना है। ये इसकी लंबाई जो हमने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखी है, जितना भी गला हमें लंबाई में चाहिए उसके मुताबिक रखी है। इसके अलावा हमने एक और स्क्वायर में पीस लिया है, जिसको हमने यहाँ पर एक और फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, जिसकी मेजरमेंट भी हमने अपने डिज़ाइनिंग के अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रखनी है। और इसके बाद हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया है। नेक को हमने साइड पर जो फैब्रिक था उसको फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमने एक एक्स्ट्रा पट्टी रेडी की थी उसके साथ हमने यहाँ पर पाइपिंग जॉइंट करनी है। इसके कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पर हमने एक पाँव के दबाव के साथ हमने पाइपिंग अटैच कर ली है और इसको बैक साइड पर फोल्ड कर स्टिच कर लिया है। पाइपिंग हमने ये दोनों साइड पर जॉइंट करनी है, तो हमारे पास ये एक फैब्रिक पट्टी रेडी हो जाएगी पाइपिंग के साथ। इसके बाद जो हमने टिकन के ऊपर गला कट किया था उसको हमने शर्ट के ऊपर अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ये तमाम पीसेस डिज़ाइनिंग के नज़र आ रहे हैं। इसके साथ हमने ये डिज़ाइन बनाना है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैं आपके साथ क्या डिज़ाइन शेयर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हमने टसल डोरी का भी इस्तेमाल करना है और इसके बाद यहाँ पर हमने जो गला हमने वी शेप में कट किया था टिकन के ऊपर, उसको शर्ट के फ्रंट के ऊपर ऐड कर हमने इसको रेडी कर लेना है। तो ये गला हमारा शर्ट के ऊपर रेडी हो गया है और इसको हमने बैक साइड पर फोल्डिंग कर लेनी है। बैक साइड पर आप यहाँ पर हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर ही ये पट्टी अटैच करनी है। अब ये जो हमने पहले एक पट्टी रेडी की थी उसको हमने वी शेप के वन साइड पर अटैच कर लेना है और इसको हमने यहाँ पर हाफ कट कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पर ये पट्टी दोनों साइड से स्टिच कर रेडी कर लेनी है। और इसके बाद हमने दूसरी साइड पर जो बाकी पट्टी है हमने दूसरी साइड पर अटैच करनी है। अब दूसरी साइड पर हमने जो पट्टी अटैच की है उसको हमने उसका जो फर्स्ट टाइम हमने पट्टी अटैच की थी उसके कॉर्नर को हमने इस पट्टी के साथ इनविजिबल करना है, तो इसके सेंटर कर लेना है हमने। इसके बाद जो हमने पीस रेडी किए थे यहाँ पर, अब इन पीस को हमने डबल कर सिलाई लगा लेनी है। तो इनको हमने स्क्वायर में जो पीस कटिंग किए थे सेंटर में हमने इसके होल्ड रखा था, इसको हमने यहाँ पर इनको डबल कर वन साइड स्किन की स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह ये हमने तीनों पीसेस रेडी कर लेने हैं। आप इससे ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग। आप जितना भी ऐड करना चाहें उसके मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। ये 3 पीसेस अटैच हो गए हैं। अब मैंने इस पट्टी के सेंटर में से इन पीसेस को गुजार कर इनको यहाँ पर सेटिंग के साथ इस गले के ऊपर शर्ट के फ्रंट के ऊपर अटैच कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ रही होगी। अगर आप मेरे फिर भी किसी बात की किसी मेथड की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमने इनको इस तरह अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर्स की नीटनेस का आपने ख़ुसूसी ध्यान रखना है क्योंकि गला है यहाँ पर, और जितना हम सफाई के साथ बनाएंगे उतना ही हमारा गला खूबसूरत लगेगा और
सफाई ही मैटर करती है। जितने नीटनेस के साथ चीज़ बनी होगी उतना ही लाइक किया जाता है। अब आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हमने सेंटर में से भी इसको स्टिच कर लेना है। लेकिन हमारी सिलाई जो है, जो सेंटर में हमने फैब्रिक पट्टी ऐड की है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। सिलाई हमारी जो हम पीस ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर ही आनी चाहिए। इसके बाद हमने ये 1 पीस ऐड कर लिया है। इसी तरह हमने बाकी तीनों पीसेस भी इसी तरह अटैच कर लेने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 पीस हमारा ऐड हो गया है और इसके बाद हमने बाकी दोनों पीस भी इसी तरह इसी मेथड के साथ हमने इसके इस सेंटर में से गुजार कर इनको हमने स्टिच कर लेना है। अब इनका हमने सेंटर का इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे ये पीस सेंटर से आउट नहीं होने चाहिए। तो ये तमाम तीनों पीस हमने ऐड कर लिए हैं और इसके बाद हमने जो हमारे पास पट्टी है उसको हमने नीचे से आप स्क्वायर में भी फोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने वी शेप में इसकी फोल्डिंग की है। पट्टी के नीचे से आप इसको स्क्वायर में भी रख सकते हैं। और इसके बाद जो आपको मैंने एक डोरी दिखाई थी, डोरी मैंने ऑलरेडी पहले ही रेडी कर ली थी, उसका भी हम इस्तेमाल आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको कहाँ पर अटैच किया है। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इस जगह पर डोरी अटैच की है। डोरी को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और इसके बाद हमने इसको नॉट लगा लेनी है। चले जी, अब इसकी आप फुल लुक देख लें गले की, बनकर बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।